ज़ाफ़रान का रोज़انہ का इस्तेमाल हमारी आसाबी क़ुव्वत के लिए, दिमागी क़ुव्वत के लिए, एंटी डिप्रेशन के लिए बेहतरीन है। और वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और इसका रोज़ाना का इस्तेमाल हम सब के लिए मुफीद है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तरीक़ा इसका कई हो सकते हैं, बाकी जो जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया, जो मुझे बताया गया, वो ये है कि नीम गर्म दूध में 5-7 बाल ज़ाफ़रान के लिए दूध को उबाला, उसमें वो डाल दिए और उसको भी चमचे से किसी तरीके से जो है ना उसको कोशिश की कि हल हो जाए। तो जिस दर्जे तक वो हल हो जाए, उनका रंग जायका ज़ाफ़रान का दूध में आ जाए, नीम गर्म दूध में, उसको पी लीजिए। सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, अगर सुबह पिएँ तो बहुत अच्छा है। और ये सारे दिन को थकन में भी जो है ना वो मदद देता है, इंसान को थकन भी नहीं होती, इंसान चाको चौबंद हो जाता है। दिमाग की बहुत सारी सलाहियतें इससे उभरती हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, घुटनों के लिए बड़ा मुफीद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को कहना ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर लो जी, गरम बड़ी है, बड़ी गरम है जी। भाई ये जो एलोपैथिक दवाएं हैं जैसे ऑगमेंटिन या और दूसरी हैं, क्या ये गरम नहीं है? और हम वो जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, वो खाली यही रह गया गरम जिसे छोड़ना है। तो ये छोड़ने वाला नहीं, अपनाने वाला है। इसको हम इस्तेमाल करें और नौजवान भी इस्तेमाल करें, बूढ़े भी इस्तेमाल करें, औरतें भी, बच्चियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, सब के लिए है, आसाबी क़ुव्वत के लिए। और जो हामिला औरतें उनके लिए तो बहुत बड़ी नेमत है इसका इस्तेमाल। रोज़ाना नीम गर्म दूध में 1 कप दूध लें। अच्छा, बाज़ लोगों से दूध ही नहीं पिया जाता, वो इस नेमत से महरूम है। बाज़ तो कोई बीमारी होती है, नहीं पी सकते, वो अलग बात है। बाज़ जिनको मैं कह रहा हूँ नेमत से महरूम है कि वो बस पेप्सी के शौकीन है, तो भाई उनको अगर मुश्किल है दूध में तो भाई वो पानी में मिला लें, खाने में डाल लें, खीर में डाल लें, किसी तरह वो इस्तेमाल हो जाए तो उसका फ़ायदा है।